सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज़ कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। इस दिल में प्यार था कितना, वो जान लेते तो क्या बात होती। हमने मांगा था उन्हें खुदा से, वो भी मांग लेते तो क्या बात होती। जी हाँ, ये आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखिए, एक नया ही रंग सामने आएगा। अरे साथ तो जिंदगी भी छोड़ जाती है, फिर इंसान क्या चीज है? जिंदगी मानो तो एक साइकिल की तरह होती है। बैलेंस बनाकर रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। आपको भी हमेशा जिंदगी में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए और याद रखिएगा कि आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। वक्त, हालात और रवैया ये सब बता देते हैं कि किसने आपके साथ कितना चलना है। जिंदगी तेरे ख्वाब भी कमाल के हैं। तू गरीबों को उन महलों के सपने दिखाती है जिसमें अमीरों को नींद तक नहीं आती। इंसान की सबसे बड़ी खता यह है कि वो भगवान से पहले इंसान के सामने रोता है। अरे भगवान के सामने रोइए जो सच में अपना है, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। सोचकर बाजार गया था अपने कुछ आंसू बेचने। हर खरीदार बोला, अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते। चलिए अब जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। तो पंचांग आज का कहता है कि दिन रहने वाला है सोमवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना रहेगा कार्तिक का। शुक्ल पक्ष की जो है पूर्णिमा तिथि बन रही है और ये दोपहर के लगभग 3:01 तक चलती रहेगी और इसके आगे जो है प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। वहीं योग की बात करें तो शिव योग बन रहा है, सुबह के लगभग 10:44 तक चलता रहेगा और इसके आगे सिद्ध योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र बन रहा है, ये जो है पूरी रात तक चलता रहेगा और इसके आगे भी यानी कि रोहिणी नक्षत्र ही बना रहेगा। सूर्य उदय के समय की अगर बात की जाए तो उसका टाइमिंग्स रहेगा सुबह की 6:55 पर और जो सूर्य अस्त का जो समय है उसका टाइमिंग है शाम के 5:23 पर। बात करते हैं चंद्र उदय के समय की। तो चंद्र उदय का जो टाइमिंग्स है वो रहने वाला है ठीक 5:26 पर और जो चंद्र अस्त का जो समय है वो रहेगा अगले दिन के 6:37 पर। ऋतु रहेगी हेमंत ऋतु, चंद्र राशि रहेगी वृषभ राशि। अब बात करते हैं शुभ समय की। तो शुभ समय रहेगा दोपहर के 1:28 से लेकर के 2:46 तक और जो राहु काल का समय है वो रहने वाला है सुबह के 8:14 से लेकर के 9:32 पर। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ काम आपको नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज की डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है लकी जो कलर है वो पीला यानी कि येलो बन रहा है और जो लकी नंबर है वो आज के लिए नंबर 1 रहेगा। सितारे कहते हैं कि जो भी आप काम खुद होकर करेंगे उस काम में आपको प्रगति ही प्रगति नजर आएगी। दूसरों पर दिखाई निर्भरता केवल नाराजगी दिलवा सकती है। फैसला लेते समय करीबी लोगों के साथ विचार विमर्श जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपको कोई क्लू मिल जाए अच्छा सा, जिससे आपका फैसला ठीक ढंग से हो पाएगा। पैसों से जुड़े जो फैसले हैं उनको लेते समय आज आपको किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा मार्गदर्शन भी लेना पड़ सकता है, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया नतीजे लेकर आ सकता है। आज सरकारी काम करने वाले अधिकारियों को काफ़ी बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही बढ़िया और अनुकूलता भरा दिन बना रहेगा। साथ ही में अगर आपके कोई सीनियर्स हैं उनसे भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, आपकी वाहवाही हो सकती है। जो गलतियां आपके द्वारा जो है नहीं हुई हैं
उस गलती का इल्ज़ाम आपके ऊपर आने की वजह से आपको दुख पहुंच सकता है। प्रियजनों के साथ आज के दिन दूरियां ही बनाकर रखना आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि इससे आपको ही ज़्यादा आज थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। साथ ही में सितारे ये भी कहते हैं आपके बारे में कि आज आप अपनी जीवन शैली की और ज़्यादा उत्तम बनाने के लिए कुछ प्लानिंग्स बना सकते हैं, जैसे कि आप रिनोवेशन करवा सकते हैं, आप कोई नई चीज़ खरीद सकते हैं, कुछ या फिर नया सीख सकते हैं, जिससे आपकी जो जीवन शैली है वो ज़्यादा निखर सके। रुके हुए पारिवारिक कार्य को सहजता और सरलता से आप पूरा करते नजर आएंगे। साथ ही में रिश्तेदारों की आवभगत में भी समय स्पेंड हो सकता है। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर चिंता भी बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में सूझबूझ के साथ, सोच समझ के साथ फैसला लें। व्यर्थ के कामों में समय आज प्लीज़ नष्ट मत कीजिए, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं। प्लीज़ आप फालतू का काम मत कीजिएगा। इसी के साथ ही आप सोच विचार कर ही प्लानिंग के साथ काम करें, सफलता मिलने वाली है आपको। दोस्तों की मदद से उलझे हुए कार्य भी सुलझते नजर आने वाले हैं। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे कि आर्थिक जो उलझने हैं जो काफ़ी समय से चल रहे थे उसमें जो है सुधार हो सकता है। दूर दराज रह रहे लोगों से आज आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, जो कि बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन हाँ, दिन का जो दूसरा पक्ष है परीक्षा वाला रहेगा। मानसिक तनाव हो सकता है और अपने कार्य को ढंग से नहीं कर पाएंगे। जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन और महसूस होगा। जिन कार्यों का बहुत ही सहज और सरल समझ रहे थे, उनमें आज आपको कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस और करियर के बारे में। आज कार्य क्षेत्र में इस समय किसी भी प्रकार का बदलाव लाने का प्रयत्न बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, उसी में संतोष बना कर रखिएगा। नौकरी से जुड़ी समस्याएं भी आपके सामने आएंगी। इस समय किसी भी गतिविधि पर सोच विचार कर फैसला लेने की आवश्यकता है आपको, इसलिए आपको ज़रूर फैसला लेना चाहिए। देर समय तक काम का पुराना होना आपकी चिंता का कारण बन सकता है। साथ में आज जो सितारे हैं वो भी ये भी आपके बारे में कहते हैं कि आज व्यवसायिक क्षेत्र में आप अपनी कुशलता के द्वारा उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। आपके कार्य करने की तकनीक बहुत ही बेहतर होगी, लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ आपकी बहस हो सकती है। विरोधियों से सावधान भी रहना होगा। ऑफिस में भी कोई नया मुकाम हासिल हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी पद उन्नति भी हो सकती है। मान सम्मान में काफ़ी जो बढ़ोतरी होती नजर आएगी। साथ में आज स्टूडेंट्स को परीक्षा से रिलेटेड तनाव भी देखने को मिल सकता है, और ये जो तनाव है आपका आगे तक भी बढ़ सकता है। अगर आपने अपना तनाव कम करने की कोशिश नहीं की तो ऐसा हो सकता है। साथ ही में आज स्टूडेंट्स कैरियर की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत ही बढ़िया नतीजा देखने को मिल सकता है उनके लिए। कोई भी परेशानी वाली बाकी बात तो नहीं रहेगी, लेकिन आपको अपना फोकस जो है वो एक तरफा बनाकर रखना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं लव लाइफ की तरफ। तो लव लाइफ कहते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, और आप में जो है इसे काफ़ी हद तक नज़दीकियाँ देखने को मिल सकती हैं। और हाँ, फिजूल के प्रेम संबंधों में प्लीज़ आप समय नष्ट मत कीजिए। अगर आप सीरियस हैं रिलेशनशिप में तो ही आप अपने इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाएं, वरना फालतू की चीज़ों में आपका प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट कीजिए, ना ही दूसरों का टाइम वेस्ट कीजिएगा। आपके विचार और प्रयत्नों के द्वारा आप रिलेशनशिप बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए आपको सतर्कता भी बरतनी चाहिए। साथ ही में घर का वातावरण बहुत ही सुखद रहेगा। किसी आज धार्मिक अनुष्ठान में आपको हिस्सा लेना पड़ सकता है। पारिवारिक जनों के बीच में आपसी तालमेल भी बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है, यानी कि आपके लिए दिन बहुत ही बढ़िया देखा जा सकता है लव लाइफ वालों के लिए। विवाह से रिलेटेड कई लोगों की चिंता भी बढ़ सकती है। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो कि आपको मनचाहा हमसफ़र नहीं मिल पा रहा है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद आपको ज़रूर अपना मनचाहा हमसफ़र मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य कहता है कि स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया देखा जा सकता है सबके लिए, लेकिन वंशानुगत बीमारी का नियमित जांच करवाना ज़्यादा ठीक रहेगा।
सेहत में आज पॉजिटिव बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं आप में से कुछ लोगों के। अगर आपको कंधे में या गर्दन में दर्द हो रही है तो इसका कारण इम्पॉर्टेंट ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादातर बैठे रहते हैं या फिर आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं होती। साथ ही में आज खांसी, जुकाम, बुखार जैसी चीज़ें भी परेशान कर सकती हैं आपको। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। बाकी सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। और साथ ही में अगर आप जो हैं दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, बैलेंस बनाकर रखेंगे हर चीज़ में, बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके लिए कहता है कि आज आपको बच्चों को खुश करना चाहिए। आप उनको खिलौने वगैरह या फिर उनके मनपसंद गिफ्ट या कैंडीज़ वगैरह दे सकते हैं जिससे बच्चों की खुशी मिल सके। साथ ही में आज आपको घर से निकलते वक्त जो है कुछ मीठा खाकर ही निकलना चाहिए। इससे आपके जो काम में जो आप करने जा रहे हैं वो आपका सही तरीके से काम बन जाएगा। इसी के साथ ही आज तुलसी माता की पूजा करना विशेष कर आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा आसान से उपाय। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।